अभी अभी एक हादसा हो गया है। लेपर्ड ने फिर से एक बकरी को हमारी पकड़ दिया है यहाँ, और एक दो इधर, और अब जाके इसका ब्लड भी निकल रहा है। ये देखो, ये एक यहाँ लगा रखा है और यहाँ उसने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे। प्राइमरी इलाज हो गया है और इसमें पूरे 7 घाव लगे हैं, 7 इस साइड भी, इस साइड भी। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और थोड़ा सा उदास हूँ क्योंकि आज एक दिन हो गया है कुत्ता घर नहीं आया, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे को गांव से फ़ोन आया है कि कुत्ता यहाँ मैंने बांध रखा है। तो थोड़ा सा जो डर का माहौल था वो कम हो गया है, तो उसको लेने भी जा रहा हूँ। और बाकी ये छोटी वाली तो यहाँ पर बैठी हुई है। फीमेल जो होती है वो घर नहीं छोड़ती, जो मेल होता है वो लंबे लंबे ट्यूर पे चले जाता है, तो इसलिए डर भी लगा रहता है। और आजकल लेपर्ड का आतंक बहुत तगड़ा हो रहा है। लोग बात बोल रहे हैं तुम्हारे एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा लेपर्ड है और आप लोगों ने कुत्ता ऐसे छोड़ रखा है, अब क्या कर सकते हैं। और आजकल रास्तों में बड़ी सुनसानी दिखाई दे रही है, सुबह और दोपहर में। शाम होते होते इन्हीं रास्तों में लेपर्ड दिखाई दे रहा है लोगों को। मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दिया, पर जो रात को अपनी गाड़ी के साथ इधर उधर जाते हैं तो उनको इसी रास्ते पर काफ़ी दफ़े लेपर्ड दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डर का माहौल तो है ही, पर अभी तक तो भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ है। बाकी अगर मेरा कुत्ता यूं ही इधर उधर जाने लगा तो क्या पता किसी दिन लेपर्ड के हाथों से बचेगा नहीं। और एक तो उसकी एज भी हो गई है और वो घर पे टिक भी नहीं रहा, तो दिक्कत ये है। और अब उसको लड़ने की उतनी ताकत भी नहीं बची जो कि वो लेपर्ड का सामना कर सकता है, पर फिर भी अपनी ओर से तो कोशिश करता ही है। तो अब से मैं सोचूंगा कि उसे बात करूं। ये देखो, ये आ रहा है और इसने मेरी गाड़ी की आवाज सुनी तो ये कहाँ था रे हैं? कल बिमल के वहां था। इधर इधर ये बैठा, चलो ले ये बैठ, चलो चल ले ये बैठा हेलो इस रास्ते। देखो गाड़ी में जाने के लिए वो देख रहा है रास्ता, इधर से जा, चलो चलो ऊपर चल 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 चल। ये देखो, ये बैठ गया गाड़ी में। मेरा तो कुत्ता मिल गया है और गाड़ी में भी बैठ गया है। पर भास्कर दा है हमारे, उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया कि तेरा कुत्ता है। मैंने कहा मेरा कुत्ता है तो बात कर रख दो, तो उन्होंने एक कुत्ता और बात कर रखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और सेम मेरे कुत्ते जैसा है बोल रहे हैं, तो एक बार वहाँ भी देख के आते हैं कैसा है क्या है, तो दोनों का दिख जाएगा कि क्या है। और ये है कुत्ता, देखो भास्कर दा ने कुत्ता पकड़ के तो रखा है, पर ये कुत्ता कुछ और ही है। ये आपका नहीं है? नहीं है मेरा, ये मेरा नहीं है, खाली छोड़ देते हैं इसको। वो है मेरा कुत्ता। बालू इधर यहाँ इधर नहीं खोलो हाथ। दोनों को घुमा वो कर लेते, मिलान कर देते इनका। कौन है? ये देखो दो है ना भालू जैसा। भालू नहीं करेगा वाला। और देखो दोनों सेम है। भास्कर दा ने सुबह मुझे फोन किया था, पर ये तो नहीं है मेरा कुत्ता। तो मेरा नहीं निकला, पर इसे खोल देते हैं। चलो खोल दो इसको। ये आजाद मेरा वो गाड़ी में बैठ के, पर है सेम जैसा। लड़का भी हो सकता है। तो हमारा कुत्ता गाड़ी का इतना शौकीन है, ये देखिए मैंने पीछे रखा था और फ्रंट सीट में आके बैठ गया ये। और जो कुत्ता था वो तो हम लोगों ने खोलकर भेज दिया है और वो चला जाएगा अपने घर। और अपने घर पहुंचकर
भौंकना भी शुरू कर दिया। इसकी बेटी आ रही है इससे मिलने। ये इसके बिना हमारे घर पर थोड़ा सा सुनसानी रहती है। हम देखो दोनों। बीटी का प्यार, बीटी का प्यार, बीटी का प्यार, बीटी शाला बीटी। चल भी चल। तो कुत्ते को घर लेके आने के बाद माँ अभी हमारे लिए ब्रेकफास्ट जैसा बना रही है, जो कि लंच और ब्रेकफास्ट साथ में होता है। और वो है आज पालक की टपकिया और उसी की झोली। तो ये पालक कट रहा है, ये फूल गया है। यहाँ पर थोड़ा सा कमी होने की वजह से जल्दी ही फूल गया। तो माँ इसका कार्यक्रम कर रही है। फिर बनेगा लंच प्लस ब्रेकफास्ट। अभी तक नहीं बना, बनने वाला है। और आजकल का जमाना आपको देखने को मिलेगा। देखो बहू कितने प्यार से बैठी है और सास यहाँ पर काम में। ये बहू और ये सास। फैशन है वाली। ये सब कुछ मजाक है भाभी। जो कुछ दिख रहा है ना, ये हो गया धनिया, और ये पालक भी भाभी नहीं बोल रखा है। वो गोभी में भी खरोड़ गरोड़ भाभी नहीं लगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमने मजाक जैसा भी हो रहा है, तो ये कभी कभी चलता है। तो भाभी ने बहुत सारा काम कर रखा है, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये धनिया सब भाभी ने लगाए, और वहाँ पर माँ के साथ गोभी वोभी भी हो कर रखा है। और यहाँ पर ये लाई वाई भी भाभी ने लगाया, और ये वाला धनिया भी भाभी ने ही लगाया, यह जो अभी होने वाला है। तो ये कुछ ऐसा अभी का माहौल है। तो अभी अभी हमें पता चला कि भाभी का आज जन्मदिन भी है, और हमारे यहाँ तो जन्मदिन कुछ ऐसा ही बनाया जाता है। माँ भाभी के लिए कुछ ना कुछ तो बनाएगी, जैसे कि पूरी हो गया और न जाने क्या कुछ, खीर पूरी ऐसा बनता था। खीर तो नहीं बनेगा क्योंकि इस बार दिनाली नहीं है। तो पूरियाँ वूरियाँ बनाकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे भाभी का। तो आज भाभी का जन्मदिन भी है, और जन्मदिन इस टाइम पर हुआ जिस दिन भाभी का बर्थ रहता है। माँ का भी बर्थ है, इन सभी का बर्थ रहता है, ताई का भी बर्थ होगा। तो सारा बर्थडे का जो भी बनेगा वो मैं खाऊंगा। शाम को हमको कुछ नहीं बनेगा, सब हम ही खाएंगे आज, मैं और मेरे कुत्ते। तो जो कुछ भी बनाएगी माँ भाभी के बर्थडे के लिए, वो हम खाएंगे। तो कुछ ऐसे ही चलता है पहाड़ों में, केक सेक नहीं होता है। और बाकी जब भाभी की एनिवर्सरी होगी ना, तब बनाएंगे केक वेक का सिस्टम। तो माँ ये पालक ले आई, और भाभी अब इसको सही कर रही है। तो दोनों लगे हैं, भाभी नहीं, दोनों काम में एक पीछे से। तो माँ ने खाना बनाया ही था, और भाभी आज मेरी जंगल गई थी गायों के साथ। तो अभी अभी एक हादसा हो गया है। लेपर्ड ने फिर से एक बकरी को हमारे पकड़ दिया है, और मैं उसको बकरी को छुटाकर अब हॉस्पिटल की ओर ले जा रहा हूँ। उसके 2-3 ऊपर से पकड़ा है, बड़ा बुरा हो रखा है। तो तभी मैं सुबह भालू के चक्कर में गांव की ओर भी गया था। तो आजकल लेपर्ड बहुत ही सक्रिय हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है इस इलाके में। और मैं भालू को भी ले गया था अभी, तो वो उसने भी देखा उसको। तो थोड़ा इसकी मदद से और थोड़ा अपनी मदद से बकरी को तो बचा दिया। अभी लोगों ने हल्ला किया था, और मेरे जाने तक तो बकरी छूट गई थी। और मैं उसे हॉस्पिटल की ओर ले जा रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, जो हम बोल रहे होते हैं वो हो भी जाता है। सुबह से मैं कुत्ते को बचाने में था, और लेपर्ड की बातें कर रहा था, और अटैक की बात कर रहा था, तो वो हो गया। अब माँ उसको लेके आ रही है। भारी भरकम है बकरी, क्योंकि वो ब्याने वाली भी है। और जो लेपर्ड होता है ना, वो ऐसी बकरी पकड़ता है जो ढीली ढाली हो, या प्रेग्नेंट हो, या बच्चे, और जो ठीक ठाक हो उस पर हमला नहीं करता है। जो चल नहीं सकती है, जो मतलब उसके पंजे से छूट नहीं सकती है, उस पर ही अटैक करता है। तो माँ लेके आ रही है इसको, देखो बिल्कुल डरा हुआ है, बिल्कुल डरा। और अब जाके इसका ब्लड भी निकल रहा है, ये देखो।
ये एक यहाँ और यहाँ उसने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे ऊपर से नीचे से करता तो मर जाता बकरा। और हमारे आसपास लेपर्ड का मेन अड्डा यहाँ पर है। परसों एक भाई को दिखाया है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। यहाँ और एक दो इधर और एक जो भयंकर वाला है, जो दांत गड़ा है, यहाँ है। और ये बिल्कुल डरी हुई, मेरे प्याने वाली भी है। तो यहाँ पर पूरा स्टाफ अभी बकरी की ट्रीटमेंट कर रहा है, पूरा ट्रीटमेंट। और वो चौंक रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा घाव कर रखा है लेपर्ड ने। इसका प्राइमरी इलाज हो गया है और इसमें पूरे 7 घाव लगे हैं, 7 इस साइड भी, इस साइड भी। हाँ, इसका इलाज तो कर दिया मैंने और अभी थोड़ा सा ठीक ठाक जैसी लग रही है। अब भगवान जाने, क्योंकि ये ब्याने वाली भी है और इसके बच्चे भी हैं पेट में। अब मेडिसिन देंगे तो क्या पता क्या हो सकता है, पर अभी चुपचाप से घर को लेके चलता हूँ। घर वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं और कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है वो पूछ रहे थे मुझे। फटाफट से घर पहुँचता हूँ पहले। तो मैं घर तो ले आया इसे और इसमें काफ़ी ज़्यादा वो है, और ये देखिए चल भी नहीं पा रहे। ये है कंडीशन इसकी। और बड़ा ही दुख लग रहा है क्योंकि ये ब्याने वाला भी है और लेपर्ड का अटैक जो ब्याने वाले होते हैं उन पर ही ज़्यादा होता है, और बीच बकरियों के बीच से इसको ही अटैक किया उसे। और अब बिल्कुल घाव साफ दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, एक गले में है 4, 3 उस साइड है। पूरे 7 घाव लगे हैं, पूरे 7, और बिल्कुल घबराई हुई है। तो मेरे साथ भालू और छोटा वाला बच्चा था और उसको भी पता चला है, वो भौंकने में है। और यहाँ पर ये बकरी थोड़ा सा कांपना बंद कर दिया है, पर इसकी जो दर्द है वो मैं आपको बयां नहीं कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कभी कभी दशा इतनी खराब चल जाती है कि जो बोलते हैं वो हो जाता है, जो अच्छा बोलेंगे वो तो होता नहीं है, जो बुरा बोलते हैं वो हो ही जाता है। तो ये हो ही गया और वो पूरे इसी इलाके में होगा, वो इस इलाके में, हमारे घर के पीछे वाले में, और पकड़ा यहाँ पर पीछे, घर के पीछे। तो इतने सारे ये बकरियां हैं, तो इसी बीच उसने हमला कर दिया। ये और भाभी भी आ गई है, थोड़ा सा काला काला हो गई भाभी। कोई बात नहीं, बच गया वैसे भी। चल चल। और अब गाड़ी भी गैरेज में रखते हैं। आज वक्त से पहले ही गाय बच्चों को हमने अंदर डाल दिया और लगातार हमारे कुत्ते भौंकने में है, मतलब वो साला इधर ही कहीं ना कहीं तो इधर ही है। उसने बड़ा परेशान कर दिया, हम किसको इन्फॉर्मेशन दें। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। बाकी गाड़ी को भी गैरेज में रखता हूँ, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी कुछ तो होने वाला नहीं है, और उसकी थोड़ा सा ट्रीटमेंट, उसको खाना पीना खिलाते हैं फिर। तो मैं थोड़ा सा दवाई लगाकर घर पहुँचा हूँ और आज का दिन तो ऐसे ही चला गया मेरा बेकार। भाभी का बर्थडे, कहाँ सेलिब्रेट करना, कहाँ क्या करना, कहाँ कैसा, तो ये सब कुछ आज ऐसा ही रहा। तो शाम को अब देखते हैं क्या कुछ होता है, पर आज बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।